पाकिस्तान में सत्ता को लेकर सस्पेंस बढ़ गया। आप देखिए ये एक नई डेवलपमेंट आ रही है। अचानक से निजी दौरे पर लंदन चले गए हैं शहबाज शरीफ। शहबाज की गैर मौजूदगी में मुनीर के हाथ में कंट्रोल है, तो वही हो रहा है जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे आसिम मुनीर के हाथ में पूरा कंट्रोल हो। और क्या ये वो सस्पेंस है जो कि वही होने वाला है जो परवेज मुशर्रफ है? क्या वही चीज रिपीट होने वाली है, आसिम मुनीर करने वाले हैं? और इस बीच देखिए इमरान खान की बहन अलीमा का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान खान को जेल में मरने का अंदेशा था। इमरान का अंतिम संदेश, मुझे मौत मिलेगी। इमरान ने कहा मैं झुकने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो इमरान खान की बहन को आपने सुना और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं बल्कि मरना पसंद करूंगा। तो इमरान खान की रक्षक बहन, भाई को बचाने की मुहिम में जुटी हुई है अलीमा, जिनको अभी आप सुन भी रहे थे। अलीमा के साथ उनकी दो बहनें भी जुटी हुई हैं और आपने देखा था कैसे अदियाला जेल के बाहर उनके साथ मार पिटाई भी हुई थी। जेल के बाहर अलीमा का लगातार जो धरना है वो भी देखने को मिल रहा है। जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। और अलीमा का अंदेशा जेल में इमरान के साथ अनहोनी हो सकती है और वो लगातार इसको एक शक के रूप में पूरे पाकिस्तान के सामने रख भी रही हैं। अलीमा वर्सेस अदियाला जेल की अगर हम बात करें, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है और इनके जो आरोप है उसकी बात करें, तो देखिए अलीमा की अदियाला जेल अफसरों पर अवमानना की याचिका है। अफसरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, ये उनका आरोप है। और हाई कोर्ट ने इमरान से हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाजत दी थी। मंगलवार गुरुवार के दिन मुलाकात के लिए समय निर्धारित था। जेल प्रशासन ने मुलाकात करवाने के आदेश का पालन नहीं किया। इरशाद साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, अलीमा कह रही हैं। वो आप ही की देश की हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं। इमरान खान की बहन है, उनको दुनिया की कोई ताकत स्क्रिप्ट लिख के नहीं दे सकती कि वो अपने भाई के लिए ये बातें कहें। आप लोग मजबूर कर रहे हैं और वो ये बातें कह रही हैं दुनिया के सामने। आप कहिए कि वो भी झूठ बोल रही हैं, वो भी भारतीय मीडिया के इशारे पे चल रही हैं। देखिए, अलीमा खान एक बहन है, कौम की बहन है, बुजुर्ग है, हमारी बड़ी बहनों की जगह है। देखिए, किसी के भी भाई, बेटा, बाप जेल में हो तो उसकी तासुरात यही होंगे जब टेंशन में होंगी वो। लेकिन उनका तरीकाकार गलत है। उनका चाहिए अदालत में जाए, इजाजत लें, अगर उनका नाम लिस्ट में आए वो जाकर अडेलिया जेल में मिले। लेकिन उनका तरीका और वतीरा ये है कि वो 100-200 लोगों का जत्था लेकर के जाती हैं और जेल पे दावा बोलने की कोशिश करती हैं। ये तरीका नहीं होता जो तरीका आज अडॉप्ट उन्होंने किया। साथ साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या हाईकोर्ट ने इमरान खान को मिलने का आदेश दिया था कि नहीं? और इमरान खान की बहन की अभी जो याचिका है वो उसी आदेश को लागू करवाने के लिए है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इसलिए गई है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तो आप कैसी बातें कर रही हैं कि उनको ये करना चाहिए? उन्होंने तो सारा प्रोसेस अपनाया है। वो पहले हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मिलवाओ, दोबारा हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मिलवाओ और आपने नहीं मिलवाया, तब तीसरी बार वो गई हैं। अब क्या कह रहे हैं कि उनको कोर्ट जाना चाहिए? कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, आपके जेलर उठा के फेंक दे रहे हैं। तो हाईकोर्ट की अवमानना कब कर सकते हैं? जब जनरल मुनीर सीधे जेलर को कहता होगा कि तुम ये बात करो। देखिए मनीष, तरीका ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप दरमियान में नहीं, आप गलत बातें कह रहे हैं ना, आप गलत फैक्ट रख रहे हैं सर। मेरे पूरे सवाल का जवाब देने दें, जहां मैं गलती पे होऊंगा वहां बोलिए आप। पहले मुझे बात को खत्म करने दीजिए। बोलिए, आप बोलिए, चलिए सुन लेते हैं आपको। कि कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा ये इजाजत नहीं देता कि उसके खिलाफ वायलेंस किया जाए। अभी इन्होंने तरीका किया, अभी हमारे असेंबली के लोगों ने इनको एतमाद दिया है कि इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अयाज सादिक साहब ने भी इन्हें कहा है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी इन्हें कहा है कि इंशाल्लाह हम देखते हैं इसको और इनकी मुलाकात करवाते हैं। जब इस तरह की बात हो रही है तो फिर इस तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए कि रोड पे आप निकल आए। नहीं, लेकिन इरशाद साहब एक बात बताइए, अब मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है? आपने बोल दिया, अब ये मत बोलिए कि आपको रोका गया। मुझे एक बात बताइए, ये तो अच्छी बात है कि आपने माना है कि जो इमरान खान की बहन है वो पूरे देश की बहन है, ये अच्छी बात है। लेकिन कैसा सलूक होता है? हैरानी और अफसोस होता है कि अदियाला जेल के बाहर उनकी बहनें बैठी होती हैं, 71 साल उनकी उम्र है और तीनों बहनें भी बुजुर्ग है, उनके साथ मारपिटाई होती है, घसीटा जाता है। ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मुलाकात से क्यों रोका गया? ये तो आपका पूरा मुल्क सवाल पूछ रहा है ना, पीटीआई के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं।
तो मैंने अर्ज यही बहुत की है कि अफसोस की तरीका- बात यह है तरीका आराम से पाकिस्तान की है, अवाम इदारे चुप हैं। बैठी है। पाकिस्तान की अवाम को सवाल पूछने अल्लाह- चाहिए अपनी आर्मी से, पाकिस्तान की अवाम मुल्ला को मुनीर से। मालूम है कि कौन क्या वो तरतीब है। डिक्टेटर है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कहाँ मर गई? पाकिस्तान की अवाम जागे, पीटीआई को जागने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की अवाम को जागने की जरूरत है। माइंडसेट कि आपका आपके बाहर आता है। हकूक कहाँ है, ये माइंडसेट आपकी बाहर आता है। जमहूरियत कहाँ है, देखिए, आपकी डेमोक्रेसी कहाँ है? आपके साथ में जो अत्याचार कर रही है आपकी फौज, आपके ऊपर जो जुल्म ढा रही है, आपको लूट रही है, आपको भूखों मार रही है और खुद मजे उड़ा रही है। दत्ता सर, आपको उसका जवाब मुझे लगता पूछना है कि पड़ेगा। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है एक रॉन्ग नेशन से कि वो डेमोक्रेसी जमहूरियत के हिसाब से चले। वहां तो आर्मी के जनरल के हंटर चलते रहे हैं, वहां तो तख्ता पलट होता रहा है और वहां के अदालतें हों, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने हिसाब से सब उसको चलाते रहते हैं। हमें कोई पाकिस्तान का आदमी जमहूरियत को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर लेक्चर तो नहीं दे सकता। हाँ, उनको सीखने की बहुत जरूरत है और शायद मंजिल उनसे अभी बहुत दूर है।